एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का एक नया टॉपिक, इंटरनेशनल बिज़नेस। इंटरनेशनल बिज़नेस यानी कि इंटरनेशनल बिज़नेस के जो जब एक बिज़नेस परफॉर्म किया जा रहा हो दो से अधिक कंट्रीज़ में, जो अपनी कंट्रीज़ की बाउंड्री से बाहर होता है, तो उसको इंटरनेशनल बिज़नेस कहते हैं। चाहे वो बिज़नेस किसी भी कैटेगरी में हो, इंपोर्ट में हो, इंपोर्ट यानी कि आयात के जिसमें जो होता है सामान दूसरी कंट्री से लाया जाता है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और चाहे वो एमएनसीज़ हो, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो, चाहे वो जॉइंट वेंचर्स हो, या फिर एफडीआई हो यानी कि फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये भी एक बिज़नेस होता है इकोनॉमिक टर्म में। तो ये सब जो होते हैं इंटरनेशनल बिज़नेस के टर्म होते हैं। एक बिज़नेस एक्सपोर्ट वो भी होता है जो एक कंट्री से बैठ कर के दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री में सामान अगर किसी को भेजते हैं, तो वो भी एक बिज़नेस होता है। तो ये सब इंटरनेशनल बिज़नेस के ही पार्ट होते हैं। इंटरनेशनल बिज़नेस में जो होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एमएनसीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़, जॉइंट वेंचर और एक कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो होते हैं इंटरनेशनल बिज़नेस के पार्ट होते हैं। इंटरनेशनल बिज़नेस, सही है, इसको पढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिज़नेस proves the beneficial of the several aspects, but it is also the foreign trade of the international trade effect on the domestic economy. Other ways in the degree of the impact of domestic economy depend on the side of the foreign trade relationship related to the domestic economy. के इंटरनेशनल बिज़नेस जो होता है प्रूव करता है बेनिफिशियल होता है सब बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, बट एक जो होता है कभी कभी जो होता है एक होस्ट कंट्री के लिए जो है इंपोर्ट अगर वो करती है तो उसकी इकोनॉमी को फॉल करता है, उसकी जो अपनी कंपनीज़ होती हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। बट टेक्नोलॉजी और डिमांड की वजह से जो होता है कोलैबोरेशन करना पड़ता है, तो इससे होम कंट्री पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है जो इंपोर्ट करती है। तो उसको बस ये है कि जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो यूज़ करते हैं। चलिए वो इसको पढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू द बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑन द ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बियॉन्ड द नेशनल बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। इंटरनेशनल बिजनेस वो होता है जो कि कंट्री के बॉर्डर से बाहर होता है, दो कंट्रीज़ के बीच में होता है। इट इज़ द मच वाइडर टर्म ऑफ द कंपेयरिंग ऑल द कमर्शियल ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज़। ये बहुत ही वाइड होता है, इसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, जो कि एक इंटरनेशनल करेंसी में होते हैं, डॉलर में। So, international business can occur the different modes which can be exporting, licensing, contract manufacturing, foreign assembly, foreign production and the joint venture and the other। बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेस हो सकते हैं। एक्सपोर्टिंग लाइसेंस एक्सपोर्ट हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है, लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, फॉरेन असेंबली होती है, मतलब जो एक दो कंपनी होती हैं जुड़ करके चलती हैं कि हम तुम्हारे मार्केट राइट्स ले लेते हैं, फॉरेन प्रोडक्शन होते हैं और जॉइंट वेंचर्स होते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो होते हैं मोड्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, प्रॉफिट एडवांटेज। द इंटरनेशनल बिजनेस कुड बी द मोर प्रॉफिटेबल दैन द डोमेस्टिक। कि इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। क्यों होता है कि एक एक्सपोर्ट होता है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, तो वो जो यहाँ पे जो शर्ट वगैरह का अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि जो मेंस शर्ट होती हैं तो वो 200-250 रुपये में बन जाती है, लेकिन वो जब किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाती हैं तो उन्हीं शर्ट्स को जो है 1000-1500 में बेचा जाता है। तो इसमें और उसमें बहुत ह्यूज क्वांटिटी में भी माल जाता है, तो इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाता है होम कंट्री के लिए, होम कंट्री के लिए भी और फर्म के लिए भी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, इंटरनेशनल बिजनेस प्रोवाइड द ग्रोथ पोटेंशियल एंड द फॉरेन मार्केट। के इंटरनेशनल बिजनेस में वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं कि हमारे यहाँ जो माल होता है कि जैसे कि कोई किसी चीज़ में किंग होते हैं किसी एरिया में, कि मान के चलिए कि एक आसाम है, आसाम में चाय की पत्ती होती है, तो उनके पास चाय की पत्ती बहुत होती है, तो वहाँ इतनी वैल्यू नहीं होती कि लोकल जो उनकी डोमेस्टिक मार्केट होती है जो वहाँ की स्टेट की, तो वहाँ पे तो पता है कि जगह जगह पे चाय की पत्ती, तो इसलिए वो एक्सपोर्ट करते हैं ऐसी जगहों पर या सप्लाई करते हैं जहाँ पर चाय की पत्ती नहीं होती और उनको दुगने चौगने रेट मिल जाते हैं। हेल्पिंग इन रिमूविंग द डोमेस्टिक मार्केट कॉन्स्टेंट, के बहुत सारी जगहों पे जो होता है कि डोमेस्टिक मार्केट होती है जैसे कि टेक्नोलॉजी वाइज,
कि इंडिया में टेक्नोलॉजी हमेशा ज़्यादातर बाहर से आती है, तो यहाँ पे हर चीज़ जो है टेक्नोलॉजिकली नहीं मिलती, क्योंकि ये एग्रीकल्चर की कंट्री है। तो यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी जापान से और चाइना से ली जाती है, अमेरिका से ली जाती है, तो उनके प्रोडक्ट बहुत इजीली बिक जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मेडिकल डिवाइस में एक सामान होता है सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन। तो ये मोस्टली जो होती हैं ये बाहर की होती हैं, ये इनका प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता। टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज, जब कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है, तो यहाँ से अगर कोई कपड़ा बेच रहा है या कोई खाने पीने का सामान, यहाँ से खाने पीने का इंडिया से भारत से बहुत जाता है, तो अगर कोई सामान बेचता है तो ऑब्वियसली उसका जो फर्म को भी फ़ायदा होता है और एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में जो नेशनल इकोनॉमी है उसको भी फ़ायदा होता है कि उसकी जो है नेशनल इनकम बढ़ती है। टू मेक द ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, किसी जगह पे कोई सी रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसी जगह पे कोई सी रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, हर जगह हर रिसोर्सेज पूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल गल्फ़ कंट्रीज़ में होता है पेट्रोल होता है, और यहाँ पर जो होता है यहाँ पर पानी और एग्रीकल्चर होता है। तो यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में बेचे जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे ये रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और उनके पास रिसोर्सेज जो हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में वो पेट्रोलियम के हैं, तो वहाँ से इंपोर्ट होता है पेट्रोल गवर्नमेंट के थ्रू। टू स्प्रेड द बिज़नेस रिस्क, टू स्प्रेड द बिज़नेस रिस्क, इंटरनेशनल बिज़नेस करने में काफ़ी रिस्क भी होते हैं। रिस्क करने का मतलब ये होता है कि मोड ऑफ पेमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, शिपमेंट, बहुत सारे जो होते हैं डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बहुत ही एक लेंदी वर्क होता है, तो इंटरनेशनल बिज़नेस को करना आसान नहीं होता। टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम होती है कि गवर्नमेंट जो होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं बहुत सारी जगहों पर, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो होते हैं गवर्नमेंट काफ़ी रिलैक्सेशन देती है, टैक्स में रिडम्पशन देती है। जब कोई बंदा टैक्स करता है तो उसका टैक्स जो होता है काफ़ी हद तक वापस हो जाता है, सब्सिडीज़ मिलती हैं। तो ये सब जो होते हैं गवर्नमेंट के तरफ से भी कुछ प्रोग्राम होते हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। एडवांटेज ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, एक कंट्री में एक्सप्लोर थिंग विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस, के एक कंट्री के लिए जैसे कि कोई कंट्री होती है, अभी हमने एग्जांपल दिया कि एक एग्जांपल है मेडिकल डिवाइस कंपनी में, जो जिसमें जो है MRI मशीन होती हैं, और MRI मशीन के अलावा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, MRI मशीन होती हैं, CT स्कैन होते हैं, और बहुत सारे मेडिकल डिवाइस होते हैं जो बाहर ही बनते हैं, जिनको जो है इंडिया में इंपोर्ट या रिफब्रिश किया जाता है, मतलब कि पुराने लेकर के उन्हें यूज़ किया जाता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे सस्ते पड़ जाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है, और बाहर से ला करके उन्हें यूज़ कर लेते हैं। और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्नोलॉजी में जो होता है बाहर की चीज़ें यूज़ होती हैं, और यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, टेक्सटाइल का होता है, क्योंकि बाहर जो है इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है जितना हमारे भारत में है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये जो अभी हमने डिस्कस किया। बेनिफिट टू द कस्टमर, बेनिफिट रिड्यूस द ट्रेड फ्लैक्चुएशंस, के बेनिफिट क्या है कस्टमर्स को। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़ to the consumer to buy the consume and the goods which cannot be produced in their own country, therefore they get the diversity in choices, कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिनमें जो है हर प्रोडक्ट नहीं बनता, तो वो वहाँ के